क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब आने वाला है वो धमाका, जिसे देखकर पूरा शांति निकेतन हिल जाएगा और दर्शक रह जाएंगे दंग। कहानी अब लेने वाली है ऐसा मोड़ जो बदल देगा सभी रिश्तों की दिशा और दशा। जहां पहले तक सब कुछ सामान्य दिख रहा था, वहीं अब हर किरदार के चेहरे से एक एक कर नकाब उतरने वाला है। तुलसी, जो हमेशा सच्चाई और न्याय की प्रतीक रही है, अब उठाने वाली है ऐसा कदम जिससे पूरे वीरानी परिवार की जड़ें हिल जाएंगी। वो अब शालिनी को लेकर सीधे पहुंचती है शांति निकेतन, वो घर जहां एक एक दीवार रिश्तों के रहस्यों से बनी है। सबके सामने तुलसी शालिनी को खड़ा करती है और गूंजती है उसकी आवाज़। आज सबके सामने मैं वो सच बताने आई हूं जो अब तक किसी ने नहीं सुना। पूरा परिवार अवाक खड़ा है। मेहर, मिहिर, परी, रणविजय, सबकी निगाहें तुलसी पर हैं। तभी तुलसी शालिनी की ओर इशारा करते हुए कहती है, यह शालिनी कोई और नहीं बल्कि रणविजय की पहली पत्नी है। सन्नाटा छा जाता है, हवा जैसे थम जाती है। मेहर के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है और उसके कदम डगमगाने लगते हैं। वह गुस्से में चिल्लाता है, अगर यह सब झूठ निकला तुलसी, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तभी शालिनी आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज में ठहराव। वह सच बोलते हुए कहती है, रणविजय बहुत घटिया इंसान है। वह पैसों के लिए लड़कियों को फंसाता है, उनका इस्तेमाल करता है और फिर उन्हें छोड़ देता है। मैं उसकी पहली पत्नी हूं, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, छोड़ दिया और अब किसी और की जिंदगी बर्बाद करने चला है। यह सुनते ही सबके चेहरे पर हैरानी और गुस्से का मिश्रण दिखता है। मेहर अब और बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह शालिनी का हाथ पकड़कर सीधे रणविजय के कमरे की ओर जाता है। रणविजय उस वक्त परी के साथ खड़ा होता है और जैसे ही उसकी नज़र शालिनी पर पड़ती है, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। परी हैरान होकर पूछती है, रणविजय, तुम्हें उसे देखकर इतना झटका क्यों लगा? कौन है ये और तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है? शालिनी अब रणविजय के सामने आकर कहती है, क्यों रणविजय, अब सच बोलोगे या मैं खुद सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा दिखाऊं? कमरे में खामोशी छा जाती है। रणविजय कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर शब्द गले में अटक जाते हैं। तभी रणविजय का पिता बीच में आता है और कहता है, शालिनी, अब और कुछ नहीं कहोगी। इस घर की इज्जत पहले ही काफ़ी दांव पर लग चुकी है। लेकिन तुलसी कहाँ रुकने वाली थी? वो शालिनी की ओर देखकर कहती है, आज सच बोले बिना कोई इस घर से नहीं जाएगा। और फिर वो परी की ओर मुड़कर सब कुछ साफ साफ बता देती है। कैसे रणविजय ने शादी से पहले ही शालिनी से रिश्ता बनाया, कैसे उसने धोखे से उसे छोड़ा और अब वही खेल परी के साथ खेल रहा है। परी पहले तो विश्वास नहीं करती। वह कहती है, यह झूठ है, रणविजय ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन शालिनी सारे सबूत लेकर आई थी। उसके पास शादी की तस्वीरें थीं, दस्तावेज थे और वो कसम जो रणविजय ने एक मंदिर में खाई थी। सबूत देखकर परी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दिल टूट जाता है। वह रणविजय से चिल्लाकर कहती है, तूने मेरे प्यार के साथ ऐसा धोखा कैसे किया? मैं तुझ पर जान लुटाने को तैयार थी और तूने मेरी जिंदगी ही तबाह कर दी। रणविजय अब पूरी तरह बेकाबू है। वह सफाई देने की कोशिश करता है, परी, मेरी बात सुनो, मैंने जो किया उसके पीछे मजबूरी थी। लेकिन परी चीख उठती है, मजबूरी नहीं रणविजय, ये तेरी फितरत है। जो औरतों के दिल से खेलता है उसका अंजाम यही होता है। तभी तुलसी धीरे धीरे परी के पास आती है, उसका कंधा पकड़ती है और कहती है, देखा परी, जो तूने दूसरों के साथ किया था अब वही तेरे साथ हो रहा है। ये दुनिया गोल है परी, कर्मों का हिसाब यहीं होता है। परी फूट फूट कर रो पड़ती है। मिहिर और मेहर भी यह सब देखकर हैरान हैं। मिहिर तुलसी की ओर देखता है और उसकी आंखों में सम्मान झलकता है। तूने फिर साबित कर दिया तुलसी कि सच की जीत हमेशा होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रणविजय के पिता के चेहरे पर अब डर है। तुलसी को शक है कि इस पूरे खेल में वो भी शामिल हैं। उसे लग रहा है कि रणविजय अकेला नहीं था, कोई और भी था जो इन सब साजिशों की डोर हिला रहा था। रात का सन्नाटा, हवाओं की गूंज और शांति निकेतन के अंदर फैलता अंधकार। हर कमरे में एक डर है कि अब अगला राज कौन सा खुलेगा। शालिनी की एंट्री ने तो मानो शो को नया मोड़ दे दिया है। अब सवाल ये है, क्या परी रणविजय को माफ कर पाएगी या फिर वही करेगी जो तुलसी ने हमेशा किया, अन्याय के खिलाफ खड़ी होना? क्या रणविजय अपने कर्मों की सजा पाएगा या फिर एक नई चाल चलेगा अपनी सच्चाई छुपाने के लिए?
क्या मिहिर तुलसी का साथ देगा या फिर परिवार की इज्जत बचाने के लिए सब कुछ दबा देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सच उजागर होने के बाद शांति निकेतन फिर कभी वैसा रह पाएगा जैसा पहले था? हर चेहरे के पीछे एक डर है, हर मुस्कान के पीछे एक झूठ। अब यह कहानी जाने वाली है उस मोड़ पर जहां सास, बहू और बेटा तीनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे, जहां एक तरफ होगी तुलसी की सच्चाई और दूसरी तरफ रणविजय का झूठा साम्राज्य। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में होगा भावनाओं का तूफान, रिश्तों का इम्तिहान और कर्मों का हिसाब। अब देखना ये होगा कि आखिर जीत किसकी होती है, प्यार की, सच की या फिर छल की। आप क्या सोचते हैं? क्या रणविजय को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए या कहानी लेगी एक नया मोड़? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। असल तूफान तो अभी बाकी है।